देखिए, आज हम लोग क्लास 12th से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन जो कि 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन सभी एप्लीकेशन को इस वीडियो में देखेंगे। तो इसमें बात करते हैं, सबसे पहला एप्लीकेशन जो है हमारा वो है इन सैनिटरी इन आवर एरिया, अर्थात अपने एरिया में साफ़ सफाई के लिए आवेदन पत्र। दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन इन आवर एरिया, अर्थात अपने क्षेत्र में बिजली की कटौती के लिए। तीसरा है फ्लूड इन योर एरिया, अर्थात बाढ़ से संबंधित आवेदन पत्र के लिए। चौथा है प्लेइंग इवनिंग गेम, अर्थात शाम को खेलकूद की व्यवस्था के लिए अपने विद्यालय में। चेंजिंग योर सब्जेक्ट, अर्थात विषय परिवर्तन के लिए। और छठवा हमारा है फीवर या इलनेस, अर्थात बुखार या बीमारी के लिए आवेदन पत्र। अगला हो जाएगा हमारा इनवाइटिंग योर फ्रेंड इन मैरिज ऑफ योर ब्रदर। अब एक एक को करके हम विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए, आज हम लोग क्लास 12 का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, लेटर या एप्लीकेशन। तो देखिए, 2025 के लिए जो इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण लेटर या एप्लीकेशन है, उनमें से हम एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। आज सबसे पहले हम पढ़ते हैं सफाई के लिए अपने नगर निगम अधिकारी के लिए एक पत्र। तो देखिए, जो प्रश्न होता है वह 3 तरीके से घुमा के पूछा जाता है या 3 तरीके से पूछा जाता है। तो हम एक एक करके उन्हें पढ़ लेते हैं कि प्रश्न हमारा किस हिसाब से पूछा जाता है, और उसका आंसर जो होगा अभी कुछ समय में हम देखेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं हम राइट अ लेटर टू द मेयर ऑफ द कॉरपोरेशन रिगार्डिंग द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट सॉलिड वेस्ट, अर्थात अपने नगर निगम अधिकारी को सफाई के लिए एक पत्र। दूसरा हमारा क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है राइट अ कंप्लेंट लेटर टू द एक्सक्लूसिव ऑफिसर म्यूनसिपल बोर्ड इन्फॉर्मिंग अबाउट द इनसेनेटरी कंडीशन अराउंड योर लोकेलिटी अर्जिंग हिम टू टेक इमीडिएटली एक्शन, अर्थात अपने म्यूनसिपल ऑफिसर अर्थात नगर निगम अधिकारी को सूचना दीजिए कि आपके चारों ओर, आपके क्षेत्र में चारों ओर साफ सफाई की सुविधा पर वो ध्यान दे। अगला है हमारा राइट एन एप्लीकेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नगर निगम ऑफ योर सिटी टू इम्प्रूव द सैनिटरी कंडीशन इन द पार्ट यू लिव इन, अर्थात अपने नगर निगम अधिकारी को एक पत्र लिखिए, आपके शहर के चारों ओर वह सफाई पर ध्यान दे जहाँ पे आप रहते हैं। अब ये तो हम हो गए हमारे प्रश्न। अब इनका आंसर देख लेते हैं, अर्थात एप्लीकेशन देख लेते हैं कि एप्लीकेशन किस तरीके से लिखेंगे। देखिए, एप्लीकेशन लिखने से पहले सबसे बड़ी बात यह है कि हम मुख्य बिंदु पर ध्यान दें कि हमें एप्लीकेशन में क्या क्या परिवर्तन करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशन में टू लिखते हैं हम, अर्थात सेवा में। उसके बाद द एडमिनिस्ट्रेटर, अर्थात किस अधिकारी के पास। तो यहाँ पे हम नगर निगम अधिकारी के पास कर रहे हैं तो हम उनका करेंगे। अगर यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखते हैं। एड्रेस लिखिए, अब मान लीजिए हमने सोहनपुर लिखा है, जिनका देवरिया है गोरखपुर है वो अपना देवरिया गोरखपुर जो भी एरिया है उस हिसाब से लिखेंगे। उसके बाद से आप इसमें जो डेट होता है, अर्थात किस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उस दिन का डेट देंगे। ये नहीं कि हमने आज का लिखा है तो आप आज का ही डेट डालें। उसके साथ ही साथ देखिए, एड्रेस और जो नाम होता है वह बिल्कुल सेम कभी भी नहीं लिखना चाहिए। रियल में आप लिख रहे हैं, रियल में एप्लीकेशन दे रहा है तो ठीक है वहाँ पे, लेकिन एग्जामिनेशन में अपना एड्रेस या अपना डिटेल नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने आकांक्षा लिखा है, ठीक है। अर्थात जब भी एप्लीकेशन, चाहे हिंदी की बात कीजिए चाहे इंग्लिश की, जब भी आप एप्लीकेशन लिखेंगे तो डेट तो आप सही लिखेंगे कि जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं उस दिन का डालेंगे, लेकिन एड्रेस और जो आपका डिटेल होता है उसे आप सही नहीं भरेंगे। तो ये हो गई एप्लीकेशन के लिए महत्वपूर्ण बातें। अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन की। तो टू सेवा में द एडमिनिस्ट्रेटर नगर निगम सोहनपुर, अर्थात सोहनपुर के नगर निगम अधिकारी सर महोदय मोस्ट रिस्पेक्टफुली, सबने निवेदन के साथ या सबने आग्रह के साथ, आई बेग टू से दैट, मैं यह कहना चाहती हूँ, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, मैं आपको यह बताना चाहती हूँ, द इनसेनेटरी कंडीशन ऑफ लोकेलिटी इन विच आई लिव, हमारे चारों तरफ असफाई है जहाँ पे हम निवास करते हैं। इन माई एरिया द म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ promise to look after the needs of the colony, such as fresh drinking water, hookah roads, street and drains,
नथिंग हैज़ सो फॉर बीन डन। अर्थात इन माई एरिया, हमारे क्षेत्र के या मेरे क्षेत्र में, द म्यूनसिपल अथॉरिटीज़, नगर पालिका अधिकारी ने प्रॉमिस्ड, वादा किया था, टू लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ कॉलोनी सच एज, कि वह हमारे कॉलोनी के सभी बातों पर ध्यान रखेंगे। फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, जैसा कि पीने के लिए स्वच्छ जल, हुक्का रोड्स, सड़क की अच्छी व्यवस्था, स्ट्रीट एंड ड्रेन्स, और नाली की सफाई पर या नाली पर। नथिंग हैज़ सो फॉर हैज़ बिन डन, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। द ड्रेन्स स्टिंक बैडली, जो नाले हैं वह बहुत ही बुरी तरीके से बदबू कर रहे हैं या सुगंध दे रहे हैं। देयर आर पूल्स पॉल्यूटेड ऑफ वाटर हियर एंड देयर, जो पूल्स हैं वो दूषित हो चुके हैं यहाँ वहाँ हर तरफ। आई देयर फॉर, इसलिए मैं, रिक्वेस्ट यू विजिट द लोकेलिटी, इसलिए मैं आपसे आग्रह करती हूँ या निवेदन करती हूँ, द लोकेलिटी, हमारे एरिया के बारे में, एंड टेक अर्ली स्टेप्स टू इम्प्रूव द सैनिटरी कंडीशन, कि आप इस पर शीघ्र ही प्रतिक्रिया करें, अर्थात सफाई पर शीघ्र ही क्रिया प्रकट करें। होपिंग दैट मैटर वुड रिसीव, मैं आशा करती हूँ कि यह जो मुद्दा है आप उस पर शीघ्र ही ध्यान देंगे, आपको प्राप्त होगा, एंड अर्ली अटेंशन, और आप उस पर शीघ्र ही क्रिया करें। योर फेथफुली, आपकी विश्वसनीय आकांक्षा, और डेट डाल देंगे। जैसा कि हमने कहा था कि एप्लीकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि आप कहाँ के हैं। एड्रेस वो डालना ज़रूरी नहीं है, आप कॉमन कुछ भी डाल सकते हैं। आप अपना डिटेल सही नहीं भरेंगे, उसके साथ साथ डेट जो है उसमें, डेट के हिसाब से कि आपका एग्ज़ाम किस दिन पड़ रहा है, उस हिसाब से आप डेट इसमें चेंज करेंगे। अब हम, ये तो हो गया इंग्लिश में हमारा, अब इसका हम हिंदी रूपांतरण भी देख लेते हैं। सेवा में प्रबंधन अधिकारी, नगर निगम सोहनपुर देवरिया उत्तर प्रदेश। श्रीमान महोदय, सबने निवेदन यह है कि मैं यह बताना चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र में सफाई पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे क्षेत्र में नगर पालिका अधिकारी ने यह वादा किया था कि वे हमारे क्षेत्र में पीने के लिए स्वच्छ जल, सड़क की सुविधा तथा नाली की व्यवस्था पर ध्यान देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हमारे घर के चारों ओर जल जमाव के कारण हमारा क्षेत्र दूषित हो चुका है, जिससे अनेक रोग उत्पन्न हो रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आप हमारे क्षेत्र में सफाई की व्यवस्था पर ध्यान दें। श्रीमान, हम आशा करते हैं कि आप इस मुद्दे पर शीघ्र ही ध्यान देंगे। आपकी विश्वसनीय आकांक्षा, और हमने डेट दिया है, जो भी जिस दिन भी हमने पत्र लिखा है। जैसा कि हमने पहले ही पत्र में कहा था या आवेदन पत्र में कहा था कि आप अपना क्लियर जो एड्रेस है, अर्थात पता है, और अपना नाम नहीं देंगे। आप वहाँ पे XYZ भी लिख सकते हैं, और आप दिनांक जिस दिन एग्ज़ाम देंगे उस दिन का लिखेंगे, ना कि हमने जो लिखा है वो आप करेंगे। आज हम लोग 10वीं तथा 12वीं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। फॉर कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन, यह कह सकता है बिजली की कटौती के लिए शिकायत। तो देखिए, क्वेश्चन जो होता है हमारा वह कई तरीके से पूछा जा सकता है। जैसा कि पहला आप देख लीजिए, राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अबाउट फ्रिक्वेंट लॉन्ग टाइम ब्रेक डाउन ऑफ पावर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, अर्थात अपने ज़िले के ज़िला अधिकारी के पास एक पत्र लिखिए बिजली की कटौती के लिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, टू द एडिटर अबाउट फ्रिक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन, अर्थात संपादकीय दैनिक जागरण या कोई भी जो संपादक हैं, अर्थात जो अखबार छापते हैं, उनके पास एक पत्र लिखिए इलेक्ट्रिसिटी के ब्रेकडाउन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट फ्रिक्वेंट लॉन्ग टाइम ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी, अर्थात न्यूज़पेपर वालों के पास एक कंप्लेन कीजिए, एक शिकायत कीजिए लंबे समय तक बिजली की कटौती के लिए। अगला हो जाएगा हमारा, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी, अर्थात न्यूज़पेपर वालों के पास एक सूचना दीजिए या नए न्यूज़पेपर वालों से एक सूचना दीजिए कि वह बिजली की कटौती पर ध्यान दें या उस पर संपादन करें। अब विस्तार रूप से इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा हम किस प्रकार से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखते हैं।
देखिए, यह जो एप्लीकेशन है जो इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन के लिए है, वह 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन की। तो देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशन में अपने गांव का नाम डालिए, किस एरिया में आता है। जैसा कि हमने यहाँ पे धर्मपुर डाला है, फिर सोहनपुर डाल दिया। उसके बाद आप कब पत्र लिख रहे हैं वो डेट डाल दीजिए। अब लेटर हम स्टार्ट करते हैं। टू, सेवा में। द एडिटर, संपादक। दैनिक जागरण, कौन सा संपादक? तो दैनिक जागरण। सोहनपुर, अर्थात वो कहाँ के हैं? तो सोहनपुर के हैं। सर, महोदय। मोस्ट रिस्पेक्टफुली, सबने निवेदन के साथ। आई बेग टू से दैट, मैं यह कहना चाहता हूँ या कहना चाहती हूँ। इन माई एरिया या आवर एरिया भी आप कर सकते हैं। इन माई एरिया द इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन इन लॉन्ग टाइम, हमारे क्षेत्र में बिजली की कटौती बहुत लंबे समय से हो रही है। सम टाइम इट इज़ होल डे एंड होल नाइट, कभी कभी तो यह पूरी दिन और पूरी रात भी होती है। सो इसलिए आवर स्टडी इफेक्टेड बाई द इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन, इसलिए बिजली कटौती के कारण हमारे पढ़ाई पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। हैंस और सो, इसलिए वी नॉट प्रिपेयर फॉर आवर एग्जामिनेशन, इसलिए हम अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। एंड नॉट सिक्योर गुड मार्क इन आवर एग्जामिनेशन, जिसके कारण हम अपनी परीक्षा में अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर पाएंगे। वी हैव ड्यूली पेड ऑल द बिल्स, हम हमेशा अपना बिजली बिल जमा करते हैं। वी डोंट नो वाई नो बॉडी एट द बोर्ड ऑफिस इज़ विलिंग टू लिसन आवर कंप्लेंट्स एंड सी आवर plight, हमें नहीं पता है कि बिजली बिल ऑफिस में हमारी शिकायत क्यों नहीं सुनी जा रही है और इस पे प्रतिक्रिया क्यों नहीं किया जा रहा है। विल द अथॉरिटीज़ पे हेड एंड अप्रूव द सिचुएशन, हम आप सभी अधिकारियों से या संपादकीय अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि आप इस परिस्थिति में बदलाव लाएं। योर फेथफुली, आपकी विश्वसनीय। आप अपना नेम डाल दीजिए। देखिए, एग्जामिनेशन में आप अपना रियल नेम कभी मत डालिएगा। आप वहाँ पे कुछ भी नाम डाल सकते हैं, MNO कर सकते हैं, RO डाल सकते हैं, ठीक है। अब इस एप्लीकेशन का हम हिंदी वर्जन देखेंगे, अर्थात हिंदी में इसको समझेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है। अब एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। सेवा में, संपादकीय दैनिक जागरण, सोहनपुर देवरिया, उत्तर प्रदेश। श्रीमान महोदय, सबने निवेदन यह है कि मैं यह बताना चाहती हूँ या चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में बिजली बहुत लंबे समय तक कटती है। कभी कभी तो यह पूरा दिन और पूरी रात तक कटती है या होता है, जिसका प्रभाव हमारे पढ़ाई पर बहुत अधिक पड़ रहा है, जिसके कारण हम अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण हम अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम लोग समय पर अपना बिजली बिल भरते हैं, हमें नहीं पता कि बिजली कार्यालय में शिकायत करने पर भी वे इस बात पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इन सभी व्यवस्थाओं को सुधारें या सुधरवाएंगे। आपकी विश्वसनीय, आप यहाँ पे नेम भी डाल सकते हैं और यहाँ पे आप क ख ग या अ आ ई कुछ कोई वर्ड्स लिख सकते हैं।
देखिए, आज हम लोग 10वीं तथा 12वीं क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन या लेटर पढ़ने जा रहे हैं फॉर प्लेइंग इवनिंग गेम, अर्थात शाम को खेल-कूद की व्यवस्था के लिए। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, ये 2015, 16, 17, 21, 22 और 23 में पूछा गया प्रश्न है। अर्थात देखिए, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन उसे अलग-अलग तरीकों से। तो देख लेते हैं हम कि क्वेश्चन हमारा किस-किस तरीके से पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। Write an application to the principal of your college requesting him to organize annual sport in time। अर्थात अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें आप एनुअल स्पोर्ट के लिए वो समय दें या एनुअल स्पोर्ट की व्यवस्था करें। दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम्स टीचर फॉर अरेंजमेंट रेगुलर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज। एक आवेदन पत्र लिखिए अपने अध्यापक के पास कि वह विद्यालय में खेलकूद की व्यवस्था करें। तीसरा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज करिकुलर एक्टिविटीज़ एट रेगुलर इंटरवल। अर्थात अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखिए कि जब भी आपका इंटरवल हो रहा है, अर्थात आपकी छुट्टी हो रही है, तब वह खेलकूद की व्यवस्था करें। तो अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन हम किस तरीके से लिखेंगे, अब उन्हें हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जो हमने एप्लीकेशन दिया है वह इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन दिया है, तो आप उसे देख सकते हैं। पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में हम एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे। टू दी प्रिंसिपल, सेवा में प्रधानाध्यापक, आदर्श शिक्षा निकेतन, सोहनपुर देवरिया, उत्तर प्रदेश। अर्थात आप किस विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं, उस विद्यालय का नाम लिखिए। सर, महोदय। सब्जेक्ट, अर्थात किस विषय पर आप निबंध लिख रहे हैं। रिक्वेस्टिंग फॉर द अरेंजमेंट ऑफ इवनिंग गेम्स, शाम को खेलकूद की व्यवस्था के लिए। मोस्ट रिस्पेक्टफुली, सबने आदर के साथ या सबने निवेदन के साथ। आई बेग टू से दैट, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th या 12th साइंस, बहुत से विद्यार्थी 10वीं कक्षा या 12वीं कक्षा, देखिए आप क्लास के हिसाब से चूज कीजिएगा। आप 10वीं कक्षा में तो आप 10th डाल दिए, अब 12वीं कक्षा में तो आप 12th डाल दिए। अगर आप साइंस हैं तो ऐसे लिखिए, बाकी आर्ट वर्क के लिए अलग होता है तो आप उसके हिसाब से लिख सकते हैं। आर अर्गर टू प्ले फुटबॉल एंड हॉकी, उनकी इच्छा है कि वह फुटबॉल और हॉकी खेलें। देयर इज़ नो अरेंजमेंट इन द कॉलेज, हमारे विद्यालय में इसकी कोई भी व्यवस्था नहीं है। आई देयर फॉर, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ या आग्रह करता हूँ। रिक्वेस्ट योर गुड सेल्फ, और यह आपके लिए भी अच्छा होगा। टू मेक अरेंजमेंट फॉर रेगुलर इवनिंग गेम फॉर प्रैक्टिस, कि आप प्रतिदिन शाम को खेल कूद की व्यवस्था करें। आई शैल बी हाईली ऑब्लिगेट, मैं आपके इस उपकार के लिए सदैव रेडी रहूँगा। योर ओबिडेंटली स्टूडेंट या योर्स ओबिडेंटली स्टूडेंट, आपका आज्ञाकारी छात्र। अभी और डेट दे दीजिए कि किस दिन आप पत्र लिख रहे हैं। जैसे कि हमने 29/11/2024 को किया है, तो आप हमने डेट दिया है। ठीक है, अब हम इसका हिंदी वर्जन देख लेते हैं कि अगर किसी को हमें हिंदी में लिखना हो तो हम किस तरीके से लिखेंगे। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, आदर्श शिक्षा निकेतन, सोहनपुर देवरिया, उत्तर प्रदेश। महोदय, विषय शाम को खेल कूद की व्यवस्था के लिए आवेदन पत्र। सविनय निवेदन के साथ मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ या कहना चाहती हूँ कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं या 12वीं कक्षा विज्ञान भाग का विद्यार्थी हूँ। श्रीमान, हम सभी लोगों की यह इच्छा है कि हम फुटबॉल और हॉकी खेलें, लेकिन हमारे विद्यालय में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप हमारे विद्यालय में शाम को खेल प्रतिदिन के प्रयास के लिए व्यवस्था करें तथा यह आपके लिए भी लाभदायक होगा। मैं आपके इस उपकार के लिए सदैव ऋणी रहूँगा या आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा। अभी और दिनांक दे दीजिए कि किस दिन आप पत्र लिख रहे हैं। जैसा कि उसमें हमने 29 तारीख को किया है, आप 28 को लिख रहे हैं तो 28 को डालिए। देखिए, एग्ज़ाम आपका जिस दिन भी हो, डेट आप उस दिन का डालेंगे। देखिए, आज हम लोग क्लास 10th तथा 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं फॉर चेंजिंग द सब्जेक्ट। देखिए, यह जो एप्लीकेशन है वो क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अर्थात क्लास 10th में बहुत बार पूछा जाता है और हर वर्ष पूछा जाता है, जबकि क्लास 12th में ये बहुत कम पढ़ा जाता है या पूछा जाता है, या ऐसे कहें कि कुछ वर्षों बाद पूछा जाता है। तो इसलिए यह क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन खासकर क्लास 10th के लिए।
तो इस एप्लीकेशन को देख लेते हैं हम कि एप्लीकेशन का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह किस तरीके से पूछा जाता है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ यू चेंज इन द सब्जेक्ट ऑफर्ड बाय यू। अर्थात अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखिए अपने विषय परिवर्तन के लिए। दूसरा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू चेंज योर सब्जेक्ट। अर्थात अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखिए विषय परिवर्तन के लिए। देखिए जैसा कि हमने यहाँ पे दिया है कि यह क्वेश्चन जो है वह 2020, 21, 22, 23 और 24 में कंटिन्यूस पूछा गया है, इसलिए यह क्लास 10th के लिए और 2025 के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन देखते हैं हम। देखिए किसी भी एप्लीकेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हम एप्लीकेशन किसके पास लिख रहे हैं और किस विद्यालय में। तो आप प्रिंसिपल के पास लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप प्रिंसिपल लिखेंगे। टीचर के पास लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे टीचर देंगे। विद्यालय के नेम का नेम दे दीजिए। उसके बाद से आप किस क्लास के विद्यार्थी हैं, फिर आपको कौन सा सब्जेक्ट मिला है और आप उस सब्जेक्ट के रूप को के स्थान पे कौन सा सब्जेक्ट बदलना चाहते हैं, और फिर आप अपना नेम लिखिए और डेट डाल दीजिए कि आपने एप्लीकेशन या किस दिन दिया है। अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन की। टू द प्रिंसिपल, सेवा में प्रधानाध्यापक, MM PG कॉलेज भाटपारानी देवरिया उत्तर प्रदेश। सर महोदय, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, सविनय निवेदन के साथ आई बेग टू से दैट, मैं यह कहना चाहता हूँ या कहना चाहती हूँ, आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th या 12th ऑफ योर कॉलेज। अर्थात आई बेग टू से दैट, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ या कहना चाहती हूँ कि आई एम रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th या 12th, मैं आपके विद्यालय में प्रतिदिन आने वाला छात्र या छात्रा हूँ। तो देखिए आप क्लास के हिसाब से आप चूज़ करेंगे कि आप 10 में हैं या 12वीं में है। तो अगर 10 में है तो 10th कर दिए, 12वीं में तो 12th कर दिए। ऑफ योर कॉलेज, आपके विद्यालय के। आई ऑफर्ड आर्ट एज वन ऑफ माई सब्जेक्ट, मुझे कला एक विषय के रूप में प्राप्त है। बट आई फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन मुझे यह बहुत ही कठिन लगता है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ, आई शैल नॉट बी एबल टू सिक्योर गुड मार्क इन दिस सब्जेक्ट, कि मैं इस विषय में अधिक अंक नहीं प्राप्त कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। सो इसलिए आई वांट टू ऑफर कंप्यूटर इन द प्लेस ऑफ आर्ट एंड रिक्वेस्ट यू टू परमिट दिस चेंज। अर्थात मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरा एक जो विषय कला है उसके स्थान पर आप कंप्यूटर बदलने का कष्ट करें। आई शैल बी हाईली ऑब्लिगेट, मैं आपके इस उपकार के लिए सदैव ऋणी रहूँगा या आभारी रहूँगा। योर ओबिडेंटली अथर्व, आपका आज्ञाकारी अथर्व। क्लास अपना दे दीजिए कि आप 10th में है या 12th में है, किस सेक्शन में है, AB या SC अर्थात साइंस में है। डेट दे दीजिए कि आपने यह लेटर किस दिन लिखा है। अभी हमने जो एप्लीकेशन पढ़ा उसका हम हिंदी वर्जन देख लेते हैं। अर्थात हिंदी में उस पत्र को हम कैसे लिखेंगे या कैसे समझेंगे। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज भाटपारानी देवरिया उत्तर प्रदेश। महोदय, आप देखिए अपने विद्यालय के अनुसार अपने विद्यालय का नाम चेंज कीजिए। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10वीं या 12वीं कक्षा के प्रतिदिन आने वाला विद्यार्थी हूँ। आप अर्थात आप जिस क्लास में हैं वो कीजिए। आप 10वीं में हैं तो 10वीं दीजिए, अगर आप 12वीं में हैं तो 12वीं दीजिए। सर, मुझे एक विषय के रूप में कला प्राप्त है, लेकिन यह विषय मुझे बहुत कठिन लगता है, जिसके कारण मैं इस विषय में अच्छा अंक प्राप्त नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। इसलिए मुझे कला के स्थान पर कंप्यूटर बदलने का कष्ट करें। अर्थात जो मेरा सब्जेक्ट कला हुआ है उसके स्थान पर आप कंप्यूटर से बदल दें। यह परिवर्तन अवश्य करें। मैं आपके इस उपकार के लिए सदैव रेडी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र अथर्व। और क्लास दे दीजिए आप किस क्लास में हैं और डेट दीजिए। देखिए क्लास अपने हिसाब से आप चूज़ करेंगे, नेम भी आप अपने अनुसार से चेंज करेंगे। उसके साथ साथ दिनांक, आप जिस दिन एप्लीकेशन लिख रहे हैं उस दिन का आप डेट दीजिए। देखिए आज हम लोग क्लास 10th और 12th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एप्लीकेशन। अर्थात यह जो एप्लीकेशन है फॉर फीवर या इलनेस, अर्थात बुखार के लिए या बीमारी के लिए।
तो देखिए यह जो क्वेश्चन है वह लगातार हर साल पूछा गया है, अर्थात कंटिन्यूअस हर वर्ष यह पूछा जाता है। 10वीं में तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही, 12वीं में भी कभी कभी यह पूछता है क्वेश्चन। हालांकि यह सबसे अधिक 10वीं में पूछता है। देख लेते हैं क्वेश्चन। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर इलनेस एंड रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव ऑफ ऑब्सेंस ऑफ 2 days। अर्थात अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखिए, आपकी बीमारी के लिए उनसे निवेदन कीजिए कि वो आपको 2 दिन की छुट्टी दें। दूसरा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखिए, इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर सिकनेस, अपनी बीमारी के बारे में बताने के लिए, एंड रिक्वेस्टिंग हिम ग्रांट यू लीव एब्सेंस फॉर 4 days। और आप 4 दिन की छुट्टी के लिए उनसे निवेदन करें या आग्रह करें। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट अ वीक्स लीव एज योर फादर इज़ हॉस्पिटलाइज्ड। अर्थात अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास 1 सप्ताह की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखिए जब आपके पिता बीमार हो। देखिए यह एप्लीकेशन केवल आपकी बीमारी की छुट्टी के लिए नहीं है। यदि आपके पिता, माँ या परिवार का कोई भी सदस्य बीमार है तो आप उसके लिए आवेदन पत्र या एप्लीकेशन अपने प्रधानाचार्य के पास लिख सकते हैं। तो देखिए हम एप्लीकेशन अब कैसे लिखेंगे उसे हम विस्तार से समझते हैं। तो देखिए एप्लीकेशन में सबसे पहले हम किसके पास एप्लीकेशन लिखते हैं, अर्थात प्रिंसिपल के पास लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल लिखेंगे, अगर क्लास टीचर के पास लिख रहे हैं तो क्लास टीचर का नेम देंगे। उसके साथ ही साथ विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे कि हम किस क्लास के विद्यार्थी हैं और हम स्कूल में या विद्यालय में क्यों नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं, हमें कितनी दिन की छुट्टी चाहिए। देखिए यदि आप इलनेस हैं तो अपने बारे में लिखिए, यदि आपके पिता इलनेस है तो यहाँ पे एक लाइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि आपने लिखा है आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर एट लास्ट नाइट, अर्थात मैं बुखार से पिछली रात से पीड़ित हूँ, ये इसके स्थान पे माय फादर हो जाएगा। उसके बाद से आप उसमें लिखेंगे और तब लिखेंगे कि उनकी देख रेख के लिए घर पे कोई भी उपस्थित नहीं है, अर्थात उनकी देख रेख के लिए आपको 2 दिन की, 4 दिन की डेट क्वेश्चन के हिसाब से आप डेट चेंज करेंगे, उतने दिन की छुट्टी चाहिए। और अंत में आपको किस डेट से किस डेट तक की छुट्टी चाहिए वो देंगे, फिर अपना नेम देंगे आप और डेट देंगे कि आपने यह पत्र किस दिन लिखा है। तो बात करते हैं हम एप्लीकेशन की। टू द प्रिंसिपल, सेवा में प्रधानाध्यापक, आदर्श शिक्षा निकेतन, सोहनपुर देवरिया, उत्तर प्रदेश। सर महोदय, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, सबने निवेदन के साथ या सबने आदर के साथ। आई वेक टू से दैट, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ, आई एम स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज इन क्लास 10 या 12th SC। जैसा कि हमने कहा कि आप क्लास 10th के हैं तो 10th दीजिए, आप 12th के हैं तो 12th देंगे, दोनों आप नहीं लिखेंगे। जिस क्लास में है वह डेट आप अपना क्लास लीजिए। आई एम स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज इन क्लास 10th और 12th SC, अर्थात मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ। आई एम फीलिंग अनवेल, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, बिकॉज क्योंकि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर एट लास्ट नाइट, क्योंकि मैं पिछले रात से बुखार से पीड़ित हूँ। सो इसलिए आई एम नॉट अटेंड टू द क्लास, इसलिए मैं कक्षा में उपस्थित नहीं हो पाऊँगा। आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू ग्रांट मी लीव, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मुझे छुट्टी दें। एब्सेंस फ्रॉम, मैं अनुपस्थित रहूँगा। 2 दिसंबर 2024 टू 4 दिसंबर 2024, अर्थात 2 दिसंबर 2024 से लेकर 4 दिसंबर 2024 तक। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से आप डेट देंगे। अगर 2 दिन छुट्टी है तो आप 2 दिन का एब्सेंस दिखाएंगे, 3 दिन है तो 3 दिन, 1 सप्ताह है तो 1 सप्ताह। मेन चेंजेस यहाँ पे करना होता है आपको। और देखिए एग्ज़ाम में आप जिस दिन एग्ज़ाम दे रहे हैं उस दिन से उसके आगे का डेट आप जोड़ के लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि लेटर हमने आज लिखा है तो इस यही डेट हम लिखेंगे। लेटर आप जिस दिन लिख रहे हैं, अर्थात एप्लीकेशन जिस दिन भी लिख रहे हैं, डेट आप वो देंगे। आई शैल बी हाईली ऑब्लिगेट टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, मैं आपके इस उपकार के लिए या दया के लिए सदैव ऋणी रहूँगा। या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं थैंकिंग फॉर योर काइंडनेस, आपके इस दया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
उसके बाद से होगा योर ओबिडेंटली स्टूडेंट, अर्थात आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा। आकांक्षा, देखिए आप यहाँ पे योर ओबिडेंटली स्टूडेंट के नीचे आप क्लास भी दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हमने एप्लीकेशन में ही क्लास दे दिया है। यदि आप एप्लीकेशन में स्टार्टिंग में क्लास नहीं देते हैं तो आप नीचे क्लास अवश्य देंगे। उसके बाद से हम डेट दे देंगे, जैसे कि हमने 2 तारीख को यह पत्र लिखा है तो हमने दो तारीख दिया है। अगर आप 4 को लिख रहे हैं, 5 को लिख रहे हैं, या जिस दिन भी आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं दे रहे हैं उस दिन का आप डेट देंगे। अब इस एप्लीकेशन का हम हिंदी देख लेते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन केवल इंग्लिश में ही आता है, आपका 6 नंबर का एप्लीकेशन हिंदी में भी आता है, तो उसे भी हम देख लेते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य, आदर्श शिक्षा निकेतन सोहनपुर देवरिया उत्तर प्रदेश। श्रीमान, सबने निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10 या 12वीं के विद्यालय की छात्रा हूँ, अर्थात आप यहाँ पे 10वीं क्लास के हैं तो आप अपना क्लास देंगे, अगर 12वीं है तो आप 12वीं देंगे। महोदय या सर, मैं अच्छा महसूस नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं पिछले रात्रि से बुखार से पीड़ित हूँ, इसलिए मैं कक्षा में उपस्थित नहीं हो पाऊँगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप मुझे 2 दिसंबर 2024 से 4 दिसंबर 2024 तक की छुट्टी देने का कष्ट करें। आपकी इस दया के लिए मैं सदैव आभारी रहूँगी। आपकी आज्ञाकारी छात्रा आकांक्षा, क्लास 10वीं और दिनांक 2 दिसंबर 2024। अर्थात जैसा कि हमने कहा था कि यदि आप बीमार हैं तो आप अपने बारे में लिखिए। यदि आपके पिता या माँ या फिर घर का परिवार का कोई भी सदस्य बीमार है तो आप उनका नेम देंगे। जहाँ पे आपने परिवर्तन किया था कि मैं पिछले रात्रि से पीड़ित हूँ, बुखार से पीड़ित हूँ, तो वहाँ पे आप देंगे। अगर आपके पिता पे आ रहा है या आपकी माँ पे आ रहा है या आपके परिवार से किसी भी सदस्य के बीमारी के लिए यदि आपको स्कूल से छुट्टी चाहिए तो आप उनका वर्णन उसमें करेंगे। और डेट अभी जैसा कि हमने पहले कहा इंग्लिश वाले में, इंग्लिश एप्लीकेशन में, कि आप डेट जिस दिन दे लिख रहे हैं अर्थात आप जिस दिन एग्ज़ाम दे रहे हैं उस दिन से, और आगे क्वेश्चन के हिसाब से अगर 2 दिन का छुट्टी है तो 2 दिन कीजिए, 4 दिन है तो 4 दिन कीजिए, 3 दिन है तो 3 दिन कीजिए, अगर 1 सप्ताह है तो 1 सप्ताह बदलिए। देखिए एग्ज़ाम में कभी भी अपना रियल नेम और एड्रेस नहीं दिया जाता है, तो इसलिए आप वहाँ पे क ख ग या कोई भी नाम दे सकते हैं। देखिए आज हम लोग क्लास 10th तथा 12th का बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं, अर्थात इनवाइटिंग फ्रेंड योर एल्डर ब्रदर मैरिज, अर्थात अपने बड़े भाई की शादी के लिए अपने मित्र को आमंत्रण पत्र या निमंत्रण पत्र। देखिए ऐसा नहीं है कि यह एप्लीकेशन केवल बड़े भाई के लिए, आप छोटे भाई, जहाँ पे एल्डर लिखा है यहाँ पे आप यंगर ब्रदर भी कर सकते हैं या यंगर सिस्टर भी कर सकते हैं या एल्डर सिस्टर भी कर सकते हैं, अर्थात बड़े भाई या बड़ी बहन या छोटे भाई या छोटी बहन के लिए भी आप ये एप्लीकेशन लिख सकते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा किस तरीके से पूछा जाता है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ योर ब्रदर, अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, निमंत्रण पत्र लिखिए, उसमें अपने बड़े भाई की या अपने भाई की शादी में निमंत्रण के लिए बुलाने के लिए। नेक्स्ट होगा राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड
इनवाइटिंग हिम टू योर सिस्टर मैरिज, अर्थात अपने मित्र को एक पत्र लिखिए अपनी बहन की शादी में आमंत्रित करने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा होगा राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर ब्रदर मैरिज सेरेमनी, अर्थात अपने मित्र को एक पत्र लिखिए या निमंत्रण पत्र लिखिए अपने भाई की शादी में आमंत्रित करने के लिए। अगला हो जाएगा हमारा राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू योर मैरिज सेरेमनी विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून, अर्थात अपने मित्र को शादी में बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र लिखिए जो कि शादी जो है वह जून में है। देखिए अगर मंथ दे रहा है तो जब भी आप डेट डेट देंगे शादी का तो उसमें जून लिखिएगा, ठीक है। नहीं तो कंपलसरी नहीं है कि आप जून ही लिखें। अगर मंथ दे रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप मंथ जो है वो जून में बुलाने के लिए आए या आपकी शादी जून में है तब आप जून डेट दे दीजिएगा, अन्यथा अन्यथा शादी का डेट कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जून में ही रखें, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। देखिए अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन की, अर्थात एप्लीकेशन अब हमें कैसे लिखना है, क्या लिखना है और उसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। तो देखिए अपने मित्र के पास जिसके पास पत्र लिख रहे हैं उसका आप एड्रेस दीजिए, किस दिन लिख रहे हैं वो दीजिए तथा उसका नेम दीजिए और आपके किस भाई की शादी है और कब है और कहाँ पे वो डेट डालिए तथा अंत में अपना नेम लिखिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। गांधी रोड कांदीवली मुंबई, डेट 1/12/2024, माय डियरेस्ट फ्रेंड प्रज्ञा, अर्थात आपने एड्रेस दिया उसके बाद से उसका नेम लिखिए, मेरी प्रिय मित्र प्रज्ञा। आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट द मैरिज ऑफ माई एल्डर ब्रदर अथर्व हैज़ बिन सेटल्ड। आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू, मैं आप तुम्हें यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है या मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि द मैरिज ऑफ माई एल्डर ब्रदर अथर्व हैज़ सेटल्ड, कि मेरे बड़े भाई अथर्व की शादी तय हो चुकी है। द मैरिज पार्टी विल लीव फॉर सोहनपुर देवरिया ऑन 5 अप्रैल 2025 एट, अर्थात जो शादी का समारोह है वह सोहनपुर देवरिया में 5 अप्रैल 2025 को 8 बजे से है। आई होप यू विल नॉट डिसपॉइंट मी, मैं आशा करती हूँ कि तुम मुझे अनदेखा नहीं करोगी। योर प्रेजेंस इन द मैरिज इज़ अ मस्ट, तुम्हारा इस शादी में आना अनिवार्य है या तुम इस शादी में अवश्य आना। योर अराइवल इज़ एनेक्सियली अवेटेड, तुम्हारा मैं उत्सुकता से प्रतीक्षा करूँगी, ये बहुत ही अधिक प्रसन्नता के साथ प्रतीक्षा करूँगी। योर सिंसियरली आकांक्षा, तुम्हारी प्रिय मित्र आकांक्षा, अर्थात जैसा कि हमने कहा था कि सबसे पहले किसके पास पत्र लिख रहे हैं वहाँ का एड्रेस दीजिए, डेट दीजिए कि आप किस दिन पत्र लिख रहे हैं, किसके पास लिख रहे हैं नेम, और आपके किस भाई की शादी तय हो चुकी है या बहन की शादी तय हो चुकी है उनका नाम दीजिए और डेट दीजिए, किस दिन शादी होगी और कब है, टाइम दीजिए कि एग्जैक्ट उन्हें कब वहाँ तक पहुँच जाना है। और उन्हें कहिए कि वो आपके प्रिय मित्र हैं तो वो अवश्य आएँ, क्योंकि आपके प्रिय मित्र हैं तो आप उत्सुकता से उनका इंतज़ार करेंगे करेंगे। और अंत में अपना नेम दीजिए। तो देखिए अब इस इंग्लिश एप्लीकेशन का हम हिंदी वर्जन देखते हैं। गांधीनगर कांदीवली मुंबई, दिनांक 1/12/2024, अर्थात हम जिस दिन पत्र लिख रहे हैं उस दिन का डेट देंगे। और जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि किसके पास पत्र लिख रहे हैं, जिसके पास पत्र लिख रहे हैं उसका सबसे पहले हम एड्रेस लिखेंगे। मेरी प्रिय मित्र प्रज्ञा, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरे बड़े भाई अथर्व की शादी तय हो गई है। शादी समारोह सोहनपुर देवरिया दिनांक 5 अप्रैल 2025 को 8 बजे से रखा गया है। मैं आशा करती हूँ कि तुम मुझे अनदेखा नहीं करोगी। तुम्हें इस शादी में अवश्य आना है। मैं तुम्हारा उत्सुकता से प्रतीक्षा करूँगी। तुम्हारी प्रिय मित्र आकांक्षा। देखिए यहाँ पे भाई की शादी है तो अपने भाई को का नाम दिया है। अगर आपकी बड़ी बहन या छोटी बहन की शादी है तो आप उनका नेम दे सकते हैं।